शाखा के शाखा लगती है ना आरएसएस में, हनुमान जी भी शाखा पे जाते थे। हनुमान जी शाखा में जाते थे भैया, आरएसएस वाले सुनते, शाखा के शाखा पर जाए। एक बार अमेरिका के कुछ कुत्ते भारत में आए, तो एयरपोर्ट पर जाकर के भारतीय कुत्तों ने अमेरिकन कुत्तों का सम्मान किया, स्वागत किया। फिर पूछा कि भारत में कब तक रहोगे, वैसी व्यवस्था करें, कहां कहां घूमोगे, वैसी व्यवस्था करें। तो अमेरिकन कुत्तों ने कहा कि हम यहीं रहेंगे भारत में, अब हमें वापस अमेरिका नहीं जाना। तो भारतीय कुत्तों ने कहा कि लेकिन जो सम्मान अमेरिका में कुत्तों का है वो भारत में नहीं। अमेरिका में तो गाड़ी में घुमाते हैं, अपने बेड पर सुलाते हैं, अपने थाली में खिलाते हैं, लेकिन हमारे भारत में कुत्ता दिख जाए तो लोग दूर से ही हटा देते हैं, भगा देते हैं। फिर भी भारत में क्यों रहना चाहोगे? तो अमेरिकन कुत्तों ने कहा देखो अमेरिका में सारी सुविधा है, लेकिन अमेरिका में भौंकने की सुविधा नहीं है, और भारत में भौंकने की सुविधा है, भारत में भौंकने की छूट है, इसलिए हम भारत में ही रहेंगे। ध्यान देना, जो रामचरितमानस का पाठ करता है नित्य, किसी भी ग्रंथ का नित्य पाठ करता है, अब वो उस ग्रंथ पर कुछ बोले तो बात समझ में आती है, लेकिन जिसने कभी ग्रंथ का पाठ ही नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति जब किसी भी ग्रंथ पर अपना अभिप्राय देगा तो अनर्थ ही होगा, वो अनर्थ ही करेगा। यही अनर्थ बुजदिल कुछ नेता भी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कुपड़ लोग यही काम कर रहे हैं। रामचरितमानस में ये पंक्ति नहीं दिखाई दी अकल के अंधे को कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, कह रघुपति सुन भामिनि बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। ये भगवान श्री राम स्वयं तो बोल रहे हैं, ये नहीं दिखाई पड़ी। एक ही चौपाई पकड़ में आ गई, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और एक उत्तरकांड से पकड़ लिया अधम जाति में विद्या पाए, जथा भयो अहि दूध पिया। अब आप सबको मालूम होगा जो उत्तरकांड की पंक्ति है वो व्यक्तिगत रूप से बोली गई है। जब आप पंक्ति पढ़ो तो लगता है कि कोई अपने को बोल रहा है, अधम जाति में विद्या पाए, जथा भयो अहि दूध पियाए। तो पंक्ति पढ़ते ही अभिप्राय समझ में आ जाता कि कोई व्यक्ति अपने लिए बात बोल रहा है। काय भूषुंडी जी महाराज ये बात अपने लिए बोल रहे हैं, वो एक ऋषि हैं, रामायण की कथा कहते हैं, वो अपने लिए बोल रहे हैं ये बात। उसका दोष तुलसीदास जी के सर पे। और फिर ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये तो नायक नहीं बोल रहा, नायक तो श्री राम है, खल नायक समुद्र के द्वारा ये पंक्ति बोली जा रही है, लेकिन इसका ठीकरा भी तुलसीदास जी महाराज के सर पे फोड़ा था। अच्छा लगता है कि तुलसीदास जी महाराज अभिषिक्त हैं बेचारे, क्योंकि उस काल में जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किया था तो चूंकि वो संस्कृत का युग था और रचना कर रहे थे हिंदी में, तो उस समय भी उनका विरोध ब्राह्मण समाज ने किया था, ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया था, और विरोध भी बड़ा जबरदस्त किया था। वो तो श्री हनुमान जी और श्री भोलेनाथ की कृपा थी कि वो सब पराजित हुए, अंततः तुलसीदास जी के चरणों में उन्हें आना पड़ा। अच्छा, अब ऐसे नर पिशाच जल्लाद लोग विरोध करने पे उतर आए। अच्छा, ये कितने शब्द हैं? ये 4 है या 3 है? ढोल, ये 3 ही शब्द हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अच्छा, ढोल को
अच्छा, ताड़ना का जो अर्थ है, ताड़ना का अर्थ है शिक्षण देना, शिक्षण। बुंदेलखंड के देहातों में बोला जाता है, ये अक्सर ये शब्द प्रयोग किया जाता है, जी मैं देखते ही उसको ताड़ गया। ताड़ना का एक अर्थ है शिक्षण, ताड़ना का दूसरा अर्थ है समझना, समझकर व्यवहार करना। मैं देखते ही उसको ताड़ गया कि आदमी है कैसा, शायद यहां भी देहातों में शब्द बोला जाता है। मैं देखते ही ताड़ गया कि आदमी है कैसे। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमीन पर मगर आसमां की खबर रखते हैं। अब यहां ताड़ने का क्या अर्थ लगाएंगे? तो मेरे भाई बहन, ताड़ना का मतलब है, अब ढोलक को, जो ढोलक की कला से परिचित होगा, ढोलक बजाने की विद्या को जिसने जान लिया है, जब वो ढोलक पर हाथ फेरता है तो मधुर संगीत प्रकट होता है जो आपके मन को आनंदित करता है। अच्छा, जिसको ढोलक बजाने की कले नहीं मालूम, ऐसे व्यक्ति के हाथ में ढोलक दे दो तो ढोलक फूट ही जाएगी, वो बचने वाली नहीं है, वो फूटेगी। तो ढोल। अच्छा, गवार शूद्र, शूद्र का अभिप्राय जातिगत यहाँ नहीं, शूद्र का अभिप्राय होता है सेवक। समाज को तोड़ने के लिए लोग ऐसी बातें करते हैं। शूद्र का अर्थ है सेवक। तो ढोल, गवार शूद्र माने तुम्हें गवार सेवक मिल जाए अगर, और अगर गवार सेवक आपको मिल गया तो फिर समझ के साथ ही तो उसके साथ व्यवहार करोगे। ढोल, गवार। पशु नारी, नारी हमेशा हमारे यहाँ स्वतंत्र रही है। स्वतंत्र होना एक गुण है, लेकिन स्वेच्छाचारिणी होना नारी का बहुत बड़ा दुर्गुण है। अब पशु सुबह रस्सा तोड़ करके निकल जाए द्वार से, कब लौटे रात में कि 2 दिन बाद क्या पता। अगर नारी ऐसा करती है तो उसके नैतिक मूल्यों में गिरावट आ जाती है। तो ढोल, गंवार सेवक, और जिस नारी का आचरण पशुवत है, पशु नारी, तो कहा कि सकल ताड़ना के अधिकार, ये शिक्षण के अधिकारी हैं। इनको आंखों के परिधि में रख करके इनका शिक्षण होना चाहिए। लेकिन अब मौर्या जैसे नर पिशाच को तो गलत अभिप्राय करना ही है, गलत अर्थ करना ही है। अच्छा, जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं, कोई बौद्ध यहाँ बैठे हो बुरा मत मानना, जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं उन लोगों को मैं कहूंगा कि आप बौद्ध ग्रंथ पढ़ो। बौद्ध ग्रंथ जो मूल ग्रंथ है भगवान बुद्ध का, वो है त्रिपिटक। क्या नाम है? क्या नाम है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में आप पढ़िए। आप रामचरितमानस पर, कभी श्रीमद् भगवत गीता पर, कभी पुराणों पर कीचड़ जो उछालते हैं ना कि उसमें जी ऐसा लिखा ऐसा, आप एक बार बौद्ध ग्रंथ को पढ़ो, भगवान बुद्ध ने क्या बोला है बता दूं या छोड़ूं? हाँ, राजी हो सभी लोग? राजी हो तो बता देते हैं। आप पढ़िएगा, मैं बोल दूं आप यकीन मत करना। आप बुद्ध ग्रंथों को पढ़ो। कितनी जो जातियां हमारे सनातन समाज में हैं, उन जातियों का भगवान बुद्ध ने नाम लेकर के और कहा है कि ये अधम है, ये नीच है। अब बुद्ध से भी भिड़ो, उन ग्रंथों को जलाओ, लाओ चौराहे पर। तुलसीदास जी तो कहते हैं सिए राम में सब जग जानी, ये सारा संसार सीताराम में है, मैं किसका विरोध करूं? तो उनके ग्रंथ को जला रहे हो तो। और जिन भगवान बुद्ध ने नाम लिख करके बताया है, नाम लिखा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, फला 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 फला, ये जातियां अधम है, नीच है, भगवान बुद्ध ने कहा है। त्रिपिटक में देखो, हिंदी में आते हैं आजकल ग्रंथ, भगवान बुद्ध का ये ग्रंथ मंगाओ त्रिपिटक की हिंदी अनुवाद होना चाहिए। और इसके बाद में आप देखो क्या क्या कहा है, तो अब जलाओ ना।
फिर हम माने? तो मेरे भाई बहन देखो, जिसके धमनियों में हिंदू का रक्त होगा वो कभी ऐसे कार्य नहीं करेगा। सीधी सी बात। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के धमनियों में मौर्य का रक्त होता तो ऐसा न करते। वो जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई, वो कोई नाजायज औलाद है इसीलिए वैसा कर रहे हैं, सनातन धर्म के प्रति कुठाराघात कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि श्री हनुमान जी का भाव से आश्रय लें। आइए कुछ क्षण हरि नाम कीर्तन करते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं भाव श्रद्धा के साथ। जय जय श्री सीता।